नमस्कार, मैं संजीव न्यूज़ अफेयर 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे यूपी के संभल की। चर्चा करेंगे उस शहर की जिसे माना जाता है कलयुग के अवतार भगवान कल्कि की जन्मस्थली। उस शहर की जिसे कहा जाता है भगवान हरियाली का शहर। उस शहर की जिसे तीर्थों की नगरी के रूप में पूजा गया। उस शहर की जिसे कुओं का शहर भी कहा गया। उस शहर की जहां आज मिलने लगा सनातन को इंसाफ। आखिर क्या खास है इस शहर में जो आज वीरान सा दिखाई देने लगा? वो शहर जहां दफना दिए गए सनातन के सारे सबूत, जिन्हें आज खोद खोद कर निकाला जा रहा है। लेकिन क्या खुदाई से मिल जाएगा इंसाफ? क्या संवर जाएगा इतिहास, या संभल शहर हो जाएगा आबाद? इसी पर देखते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट। आखिर कहाँ से हुई इसकी शुरुआत, आज क्या स्थिति, कौन है जिम्मेदार, क्यों दबा दिए गए सारे सबूत, अब क्यों हो गई विरोधियों की बोलती बंद, आगे क्या होगा अगला एक्शन। संभल शहर यूपी का वो शहर जिसे आज इंसाफ मिल रहा है। उसकी ऐतिहासिकता से दुनिया रूबरू हो रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ इस ज़माने में कि हमारे इतिहास को जमाने से महरूम हो गई देश और दुनिया की जनता? आखिर क्या हुआ कि कभी तीर्थ नगरी कहलाने वाला शहर संभल आज अपनी पौराणिकता खो चुका है? कुओं का शहर कहलाने वाला संभल, जहां एक एक कर सभी कुओं को दफना दिया गया। ये शहर हमेशा अपने खंड खंड के खंडित होने की गवाही देता रहा, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज की स्थिति और पिछले दिनों का सच, फिर जानेंगे कहां से हुई आज की शुरुआत। क्या है संभल का इतिहास, यहां के दंगों का इतिहास। अंत में देखेंगे यहां की भौगोलिक और जनसंख्या की स्थिति। फिर आप भी बताना यहां का निष्कर्ष, हम भी निकालेंगे निचोड़। खग्गूसराय मोहल्ले से 500 मीटर अंदर मंदिर। खग्गूसराय कभी हुआ करता था बनियों का मोहल्ला। आज रहते हैं सिर्फ मुस्लिम परिवार। खदेड़ दिए गए सभी बनिया परिवार। आखिर 46 साल कहां चले गए थे शिव और हनुमान? 1978 में हुआ था दो समुदायों में विवाद। होली जलाने को लेकर दो पक्षों में विवाद। करीब 184 लोगों की हुई थी हत्या। हत्या के बाद जला दिए गए शव, सबूत खत्म। आज तक नहीं मिले दर्जनों मृतकों के शव। कपड़े के पुतले के रूप में हुआ मृतकों का अंतिम संस्कार। होली जलाने को लेकर हुआ था ये विवाद। मुस्लिमों ने किया था मोहल्लों पर कब्जा। बनियों को खदेड़कर मिटा दिए सबूत। सरकारों का दंश या प्रशासन की लापरवाही। आज तक नहीं मिले दंगे के सबूत। आजादी से पहले भी घटी कई घटनाएं। रूह कांप जाएगी ऐसी घटनाएं सुनकर। आखिर किसने मिटाए वो सबूत? महिलाओं से बर्बरता और दुष्कर्म के सबूत। हजारों परिवार चले गए संभल छोड़कर। बहन बेटियों से किया गया सामूहिक दुष्कर्म। क्या प्रशासन ने मिटाए संभल के सबूत? विवाद को लेकर 48 आरोपियों पर चल रहा लंबा केस। आखिर बिना सबूतों के आरोपी हो गए बरी। संभल में कुल 19 कुएं, एक से निकले सबूत। 18 की खुदाई के आदेश, एक्शन बाकी। पहले कुएं से निकली थी 3 मूर्तियां। संभल में सनातन को मिला इंसाफ। मंदिर, कुआं, मूर्ति, संभल में सनातन, हर चीज मजबूत, मिलते गए सबूत। आज जान लीजिए संभल दंगों के पीछे का सच। मूर्ति से मिले प्रमाण, अब होगा नए मंदिर का निर्माण। बर्क मोहल्ला आज दे रहा है सनातन की गवाही। हिंदुओं का नरसंहार, दंगाई दबाए मंदिर के प्रमाण। संभल सनातन सबूत। संभल में सनातन के और कितने सबूत। यूपी में बुलडोजर बाबा का एक्शन। मंदिर का इतिहास काफी प्राचीन।
1978 में दंगों के बाद मंदिर को किया गया तहस नहस, कुओं में दफना दी गई मूर्तियां। संभल में क्या हुआ? बड़ा एक्शन, मंदिर में अनुष्ठान, बाहर प्रशासनिक एक्शन, विधानसभा में योगी की गर्जना, धर्म पथ की राह पर बढ़ते सीएम योगी। आखिर हिंदू पर्व के दौरान ही हिंसा क्यों? दूसरे धर्मों के पर्चों में हिंसा कभी नहीं। केसरिया झंडे से उन्हें आपत्ति क्यों? जय श्री राम हमारी आस्था का प्रतीक, जय श्री राम से उन्हें आपत्ति। जहां इतिहास है, वर्तमान है, भविष्य भी है। जमींदोज कुएं से निकली सनातन के सबूत, संभल से जुड़े हैं कल की अवतार। ना होते योगी, ना मंदिर मिलता और ना मिलती मूर्तियां। अंदर मंदिर के सबूत, बाहर दुकानें और अवैध चबूतरे। न हिंदू न संविधान, अखिलेश को याद आए सिर्फ मुसलमान। पाताल से प्रभु प्रकट, 27 के रण की लाइन क्लियर। उत्तर प्रदेश का संभल जिला पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। पहले जामा मस्जिद सर्वे को लेकर आदेश, फिर तोड़फोड़, आगजनी, जमकर हिंसा, पुलिस का होता है एक्शन। इन सब के बीच बिजली विभाग हो जाता है सक्रिय और थमाने शुरू होते हैं बिजली चोरी के नोटिस। शुरू होती है शहर में जांच में सामने आए यहाँ ध्वस्त किए गए प्राचीन मंदिर। पहले हनुमान जी का मंदिर, फिर राधा कृष्ण का दूसरा मंदिर। जांच आगे बढ़ी और सामने आया दूसरा और मंदिर। कुओं से हुई खुदाई शुरू, सामने आने लगे सनातन के एक एक सबूत। कुओं का शहर जहां कभी दर्जनों कुएं थे, उनकी तलाश शुरू और एक एक की खुदाई शुरू। फिलहाल चौथे कुएं की खुदाई के आदेश हैं और 3 में खुदाई जारी है, लेकिन खुदाई के बीच सामने आ रही है क्षतिग्रस्त मूर्तियां, स्वस्तिक लिखी ईंटें। जैसे जैसे सामने आई सच्चाई, खुद जिला कलेक्टर और एसपी ने मौके पर संभाला मोर्चा। जुट गए मंदिर की सफाई में। हनुमान जी को पहना गया सिंदूर का चोला। पूजा अर्चना का दौर भी हो गया शुरू। आज मंदिर सामने आने के बाद पहले मंगलवार को मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा और सनातन के पहले सबूत को धोख लगाते नजर आए लोग। आपको बता दें कि पूरा मामला संभल के खंगू सराय मोहल्ले का है, जहां 46 साल बाद शिव मंदिर के खुलने के तीसरे दिन एक कुएं से 3 मूर्तियां भी मिली, जो पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय या लक्ष्मी जी की बताई जा रही हैं। ये मंदिर 1978 से बंद था, जिसका 4 दशक बाद बिजली चोरी की जांच के दौरान पता चला और खुलवाया गया। फिर दूसरा मंदिर राधा कृष्ण का भी सामने आया। अब माना जा रहा है कि अभी एक कुएं की खुदाई हुई है और दर्जनों कुएं बाकी हैं। यानी सनातन का एक सबूत मिला है, दर्जनों सबूत बाकी हैं। भगवान का चोला चढ़ाया गया, श्रृंगार करा गया और हमारे महाकालेश्वर रूप में भगवान शिव यहाँ विराजमान है। गर्भगृह में भगवान शिव का भी कल भी श्रृंगार करा गया, आरती हुई और आज भी उनका श्रृंगार करा गया, आरती हुई और यहाँ प्रसाद वितरण चल रहा है। दूर दूर से सेवक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऋणी हूँ मैं मोदी जी का और महाराज जी योगी जी का कि उनके शासन में ये पर्व हमको प्राप्त हुआ। ये बड़े हर्ष की बात है, बड़े चित्त प्रसन्न की बात है। हमारा चित्त प्रसन्न होता है, लेकिन हमारा दिल रोता है कि भगवान इतने साल अंधकार में रहे, जो सबको उजाला प्रकाश अन्न धन सब कुछ प्रदान करते हैं, उनके लिए ही इतना संकट में उनको रखा गया। इसके लिए बड़ा दुख होता है। विधानसभा में सीएम योगी ने शानदार भाषण देते हुए न सिर्फ विपक्ष की आवाज़ को दबा दिया, बल्कि सीधे सीधे विपक्ष और दूसरे समुदाय को चेतावनी भी दे दी। क्या कहा उन्होंने विधानसभा में, आइए सुन लेते हैं। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया और
वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। मंदिर की सच्चाई सामने क्या आई? देश भर में हो गया बवाल शुरू। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो या मुस्लिम सांसद ओवैसी हो या अन्य धर्मगुरु, दुहाई देने लगे, भूल जाओ पुरानी बातें, भूल जाओ सनातन धर्म का इतिहास, भूल जाओ देश की संस्कृति और बढ़ो आगे। प्रार्थना होने लगी, ना ढूंढो प्राचीनता, जैसा आज है वैसा ही रहने दो, मंदिर को मस्जिद में बना रहने दो। लेकिन क्या ये हिंदुओं को स्वीकार्य है? वे क्यों बोलते हैं देश को भुला देने वाली बातें? आइए सुन लेते हैं क्या कहा विपक्षी नेताओं ने। 1991 का सुप्रीम कोर्ट का अपना एक डिसीजन है, जजमेंट है, कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो ज़ियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहां मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज़्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये ज़ियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। तो ये तो मुल्क को बंटवारे की तरफ लेके जा रहा है, खून खराबे की तरफ लेके जा रहा है। जैसे हमने संभल उत्तर प्रदेश में देखा, 4-5 इनोसेंट लोगों, मासूम लोगों की जानें वहां गई। ये कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो खुदाई है, देश के संविधान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं और देश की एकता को तोड़ने की खुदाई है। जिस प्रकार से मंदिर का ये जिक्र कर रहे हैं कि मंदिर वहां पे पाया गया है, अरे मंदिर तो आप लोग सबक लिए संभल के मुस्लिम समाज के लोगों से। पूरे देश के उन जो एक गैंग बना करके काम कर रहे हैं, एक मस्जिद के नीचे एक मंदिर को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि जिस प्रकार मैंने पहले भी कहा है, हमारा मुस्लिम समाज जो मस्जिद है उस कभी भी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ के अपना मस्जिद मदरसा नहीं बना सकता, वो जायज़ ही नहीं कहलाएगा। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर वो बकौल उनके पुलिस प्रशासन के 46 साल से अगर वहाँ मंदिर था मुस्लिम आबादी के अंदर, तो वहाँ के दूसरे हिंदू समाज के व्यक्ति ने खुद इस बात को साबित कर दिया कि जिनके पास में उसकी चाबी है, जो उस पर वो करते थे कि किसी ने भी अतिक्रमण नहीं किया मुस्लिम ने, और ना ही किसी प्रकार से वहाँ पे किसी को डराया धमकाया, ना किसी को भगाया। तो सबक लो, इनकी हर चाल के अंदर ये नाकाम हो रहे हैं और इनकी कोई चाल नहीं चल पा रही है, लेकिन लगातार अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में कुछ इस टाइप की हरकत को अंजाम देते हैं, जिससे कि बाद में खुद इनको मुंह की खानी पड़ती है। और हमारे जो अगर वो मंदिर जितना सुरक्षित अगर वहाँ हिंदू आबादी में होता, उतने ज़्यादा सुरक्षित मुस्लिम आबादी के अंदर है। अगर मुसलमान चाहता उसको बदलना, तो 46 साल तो बहुत दूर की बात है, 46 दिन के अंदर उसमें तब्दीली की जा सकती थी। अभी तक हमने मौके के हालात जाने, सनातन की स्थिति को जानी, विधानसभा में योगी की जो बात सुनी, बाहर विपक्षी नेताओं की चिल्लम। लेकिन अब पहले जानते हैं संभल की एक और कहानी, जहां कुछ समय पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर की नींव रखी थी। अब विशाल रूप में बन रहे इस मंदिर को भगवान विष्णु के 10 अवतार प्राकट्य होंगे, तो मंदिर परिसर में 10 गर्भगृह बनाए जा रहे हैं। सुनते हैं नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। सैकड़ों किलोमीटर दूर अरब की धरती पर अबू धाबी में पहले विराट मंदिर के लोकार्पण के साक्षी भी बने हैं। पहले जो कल्पना से भी परे था, अब वो हकीकत बन चुका है। और अब हम यहां संभल में भव्य कल्की धाम के शिलान्यास के गवाह बन रहे हैं। अब जान लेते हैं कैसे सामने आए मंदिर,
जिला कलेक्टर के अनुसार इलाके में बिजली चोरी की शिकायत की जा इसी दौरान एक घर में मंदिर दिखा और मंदिर खोलकर समुदाय विशेष को सौंपने की तैयारी की गई। लेकिन इसी बात को लेकर संभल में दंगा भड़का और बात आज यहां तक पहुंच गई। अब कड़ी सुरक्षा के बीच पूरे शहर की जांच की जा रही है। एक्शन में आ गई योगी सरकार। बिजली चोरी के मामले भी दर्ज हुए और महज 3 महीने में 1250 FIR लगा दी। 5 करोड़ 20 लाख का जुर्माना। न सिर्फ घरों सांसद की बिजली चोरी, मस्जिदों और मदरसों में बिजली चोरी, जहां देखो बिजली चोरी। ऐसे में एक बिजली चोरी की शिकायत और खुल गई परत दर परत। अब जिला प्रशासन ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट की भी मदद लेने की घोषणा कर दी और विभाग को पत्र लिखा गया। करीबन 20 घरों में सर्च किए गए। इनकी सूचना मुखबिर खास के द्वारा दी गई थी कि ये कुछ अपराधियों के घर हैं और यहाँ पे कुछ असले या इस तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ पे दंगे में लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इनका सर्च किया गया। उसके साथ साथ जिलाधिकारी महोदय और नगर निगम के EO हैं, उनके साथ में भी पेट्रोलिंग की गई और बिजली विभाग के कुछ लोगों के साथ भी पेट्रोलिंग की। उसमें भारी मात्रा में बिजली चोरी है, वो दीपासराय सेक्टर में पकड़ी गई है, जिसमें कई लोगों द्वारा अपने घर पे कनेक्शन लेके बाद में उसको कई अन्य जगहों पे ट्रांसमिट करना, बिना कनेक्शन लिए कई अन्य जगहों पे ट्रांसमिट करना। इस तरीके के करीबन 6 ऐसे घर पकड़े गए हैं जहां से करीबन कई 100 घरों को बिजली है वो दी जा रही थी, जो कि चोरी की बिजली थी। ये कार्रवाई सभी पुलिस बल की मौजूदगी में की गई है और बिजली विभाग को इसी तरीके का सपोर्ट है वो पुलिस विभाग द्वारा दिया जाएगा समय समय पे। संभल जहां निकल रहे हैं एक के बाद एक सबूत, सनातन धर्म के सबूत, मिल रहा है सनातन धर्म को इंसाफ, खुल रही हैं एक एक परतें। आखिर क्या हुआ था पिछले 80 सालों में, आज कहां से आने लगे हैं एकाएक सबूत। हर एक चीज हो गई है मजबूत और मिलते गए सबूत। बात विपक्ष की, सबूत क्या मिलने लगे, बौखलाया हुआ नजर आने लगा विपक्ष। पुरानी यादों को भूल जाने की करने लगे मिन्नतें, आखिर क्यों। इतिहास नहीं है भारत का। अब आगे की स्थिति जान लेते हैं तो संभल में दंगों की शुरुआत अभी नहीं, दशकों पहले हो चुकी थी। लेकिन आज निकल रहे हैं एक के बाद एक सबूत, मिल रहा है सनातन धर्म को इंसाफ, खुल रही हैं एक एक कर परतें। 1936 में हुआ था पहला दंगा, सांप्रदायिक दंगे में जमकर तोड़फोड़ की गई। दूसरा दंगा हुआ 1947 में बंटवारे के समय, जब हाकिम सराय स्थित कोतवाली में 25 लोगों ने शरण ली और अपनी जान बचाई। तीसरा दंगा भी 1947 में ही हुआ। हकीम सराय में 3 हिंदू मारे गए, जिसके बाद करीब 20 दिनों तक संभल में कर्फ्यू लगा रहा। 1958 में हुआ था संभल में चौथा दंगा, जब हिंदू इंटर कॉलेज में 2 समुदाय के छात्रों के बीच झड़प हो गई। 5वां दंगा हुआ 1976 में, जब अफवाह के बाद भड़क उठी चिंगारी और मानस मंदिर, ऐतिहासिक सूरजकुंड और मंदिर को तोड़ दिया गया। इन सभी दंगों में करीब 48 से 50 हिंदू मारे गए। इसके बाद 1978, 1980, 1982, 1986, 1990, 1992 में अयोध्या कांड के दौरान भी संभल में सांप्रदायिक दंगे हुए और फैल की गई आपसी वैमनस्य की चिंगारी। मारे गए सैकड़ों हिंदू और 2 मुस्लिम। लेकिन हालात कुछ और हैं। सीएम योगी के सत्ता में आते ही संभल में दंगों पर लगा विराम, मानो खुद भगवान विष्णु अवतार लेकर आ गए हों हिंदुओं को बचाने। 2012 के बाद आज तक संभल में हुए दंगों में एक हिंदू की हत्या नहीं हुई। ये दंगों का ही परिणाम है कि आज वहां महज 15% हिंदू परिवार बचे हैं, जो 1978 में 45% और 1936 में 78% हुआ करते थे। लेकिन आखिर हिंदुओं का निर्मम हत्या, बहन बेटियों का अपहरण और दुष्कर्म, अंत में हिंदुओं के पलायन के लिए कौन जिम्मेदार? इसका जवाब ना समाजवादी पार्टी के पास है, ना ही बसपा के पास है, ना कांग्रेस के पास है और ना ही धर्म गुरुओं के पास है। आज पूछता है देश कि आखिर इसके लिए कौन है जिम्मेदार।
कि अगर संभल के बारे में हम जब बात करते हैं महोदय, एक लंबा सिलसिला है इस संभल का, और अगर मैं संभल की जब चर्चा करता हूं तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे। इस संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी, और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी, और जलाया भी गया था, और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। एक मृत्यु हुई 1982 में, फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई 1986 में, 4 लोग मारे गए, और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। आज हमने बात की 46 सालों से बन पड़े मंदिरों की, यूपी के संभल में चल रहे घटनाक्रम की। एक मंदिर जहां 1978 में हुए दंगे के बाद पूजा नहीं हुई, मंदिर गायब कर दिया गया, मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, कुओं को भर दिया गया, खंडित मूर्तियों को कुओं में दफना दिया गया। क्या वो इतिहास फिर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी दास्तां बयां कर रहा था, खुद के साथ हुए धोखे को बता रहा था? क्या ये कलयुग की माया है? जो मंदिर सभी की नज़रों से गायब हो गया था वो आज सभी की नज़रों के सामने आ चुका है। जो कुआं जमींदोज कर दिया गया था वो कुआं अपने अंदर के राज उगल रहा है। अब आपको बताते हैं कारण। कलयुग जुड़ा है भगवान कल्कि से और भगवान कल्कि जुड़े हैं संभल से। आज हमने देख लिया संभल का हर वो सच जो संभल के खंड खंड को खंडित होने की गवाही दे रहा है। आज दुनिया ने फिर से देख लिया करीब 1200 साल पुराना वो मंदिर जिसका अपना शानदार इतिहास है।